अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम गुनाहों का सबब क्या है? मैंने अपनी अभी तक की ज़िंदगी में दुनिया को परखा, उसके चक्रव्यूह को जाना। फिर मैंने एक रिज़ल्ट निकाला कि इस चक्रव्यूह में लोगों में जो सबसे बड़ी वजह है गुनाहों को करने की, वो है माल। क्योंकि पूरी दुनिया अहले हक को छोड़कर, नेक साले इंसान को छोड़कर इस माल की वजह से फितने में गिरफ्त है। मेरी इस बात की तायीद की है कि पाक पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, काब बिन अयास कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। अब जो मैंने कहा, बड़े बड़े गुनाह जो हो रहे हैं, इसका सबब माल ही है। उसको मैं कुछ पॉइंट में बताता चलूं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। शिर्क और माल में क्या मिलाप संबंध है? आज उम्मत शिर्क में मुब्तला कर दी गई है। अहले हक और नेक को छोड़कर इसका माल से इस तरह ताल्लुक है कि मैंने मज़ारों पे कुछ आदमी और औरतों को देखा जो अल्लाह के साथ वलियों को पुकारती है, कहते हैं अल मदद या फला। मदद करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। इसमें इसका कोई साजी नहीं है। जो किसी को साजी करता है गोया शिर्क कर रहा है। मैंने देखा इसके बाद भी लोग अल्लाह का साजी वलियों को ठहराते हैं और उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं और शिर्क करते हैं। इसमें गलती है उन आलिमों की जो चंद रुपयों के लिए कुरान हदीस का गलत माना निकालते हैं और उम्मत को शिर्क में डाल देते हैं। इसमें गलती है कब्र के मुजाविरों की जो चंद पैसों के लिए इस शिर्क को रोकते नहीं, कहीं उनका धंधा बंद ना हो जाए। और इस तरह शिर्क के पीछे माल का हाथ है। नंबर 2, ज़िना एक बड़ा गुनाह है। ज़िना का माल से क्या मिलाप है? दिल्ली में और पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि कुछ औरतें अपना सेक्स रैकेट का धंधा कर रही है। मालूम करने से पता चला कि वो अपना जिस्म मजबूरी में बेचती थी। मजबूरी का नाम था पैसा, रुपया, धन, दौलत। यानी इन सब बड़े गुनाहों के पीछे भी माल का हाथ है। आगे मालूम किया जो उन औरतों से ये घिनौना काम कराती थी, उनसे बताया कि हमें अपने बच्चे पालने हैं इसलिए ये धंधा कराते हैं। कहा कानून से डर नहीं लगता? कहने लगे कानून वालों का हफ्ता जाता है, पैसे लेते हैं वरना तो धंधा बंद कर देंगे। यानी कानून भी माल का भूखा निकला और इसी तरह ज़िना में माल का हाथ हुआ। नंबर 3, कत्ल एक कबीरा गुनाह। कत्ल का माल से क्या मिलाप है? किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके पीछे भी माल का हाथ है। वो ऐसे है कि मैंने गांव के हालात देखे जिसमें मैंने देखा कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया। जायदाद के पीछे एक पड़ोसी ने दूसरे का कत्ल किया। उसकी दौलत को देखकर आसपास के ज़माने को देखा तो बरसों पुरानी दुश्मनी प्रॉपर्टी के लेकर थी, इस पर कत्ल किया गया। एक दुकानदार की दुकान के आगे किसी ने थोड़ी सी जगह घेर ली, उससे उस दुकानदार ने उसको मारा। इस दौरान तनाव बढ़ा और कत्ल कर तक जा पहुंचा। वजह थी दौलत। नंबर 4, चोरी कबीरा गुनाह। चोरी करना कबीरा गुनाह है। चोर चोरी करता है, वजह होती है पैसा। पैसों के लिए वो ये गुनाह करता है। इस गुनाह के पीछे भी माल का हाथ है। नंबर 5, रिबा यानी कि सूद। माल है हराम। हराम रिज़्क खाना कबीरा गुनाह है। इंसान दौलत कमाने के लिए हराम और हलाल दोनों तरह से माल कमाता है। यानी उसको दौलत माल प्यारी है, चाहे गुनाह कबीरा ही क्यों ना कर रहा हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हराम को हलाल में ना मिलाओ। नंबर 6, झूठ कबीरा गुनाह। झूठ का कबीरा गुनाह है। इंसान कुछ माल के लिए दुनिया में रोज़ाना झूठ बोलता है, इसलिए क्योंकि बस किसी तरह से माल आ जाए, चाहे वो रोज़ाना कबीरा गुनाह का काम ही क्यों ना करता हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। नंबर 7, नशा कबीरा गुनाह।
نشہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، نشہ کرنا حرام ہے، اس کے پیچھے بھی دولت ہے۔ شراب کے اڈے گرم ہو رہے ہیں، سرکار کو ٹیکس جا رہا ہے، مال کا ہاتھ ہے۔ ہیروئن، گانجا، ڈرگس، سگریٹ، گٹکا، پان اور اسی طرح تمام نشے دار چیزیں دیکھ لیں، سب میں پیسہ کا ہیر پھیر ہے۔ نمبر 8، بدعت کبیرہ گناہ۔ بدعت ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھیں، قرآن خوانی میں ملا پیسے لیتا ہے، 30 پارے ختم کرنے کے 10واں 40واں برسی میں پارسیوں کی کمائی ہوتی ہے۔ قبر پہ چادر، اس میں چادر بیچنے والے کے کمائی ہوتی ہے۔ کھانے پہ فاتحہ، اس میں مولوی فاتحہ پڑھنے پہ مرغے مسلم کھاتا ہے، اتیادی۔ اگر میں یہاں تمام گناہوں کی وجہ اور گناہوں کی لسٹ بتا دوں تو کہیں نہ کہیں مال کا ہاتھ ہے۔ آپ خود دیکھیں، ہر گناہ کے پیچھے لالچ ہے۔ میں نے صرف یہاں آپ کو اشارہ دیا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے مال کا ہاتھ کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی لوگ بیاج، سود، مال حرام سے بچ کر قرآن حدیث کے مطابق دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر نہریں اور دودھ کی نہر اور شہد ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال حرام اور مال کے فتنے سے محفوظ کرے اور حلال روزی دینے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔